बेटे कुंवर, क्या हुआ तुम्हें बेटे? चाचा, सेनापति जी और चाचा जी सब सोचना आप कहने पे। हुआ क्या बेटे? चाचा जी सब सोचना आप कहने पे। हुआ क्या? और वफादार मंत्री नहीं, वो कुत्ता करता। दादा कुत्ता। वह कुत्ता गद्दार, उसी ने साथ किया गद्दार। क्या क्या बेटी? वह कुत्ता गद्दार, उसी ने साथ किया गद्दार। उसी ने चाचा जी मेरे सीने गोली मारी। क्या कहा उस हराम जाते नहीं? पिता के बारे में जब मैंने जानी बातें सारी। क्या जाना बेटी? पिता के बारे में जब मैंने जानी बातें सारी। उसे मारने के खातिर हाथ में लिया कटार। क्या जाना? और उसी ने गोली मारी। हराम जाते नहीं? उसी ने गोली मारी। हाँ, आपसे पिटे बने हैं। क्या कहा बेटे? महाराज रीछ बने हैं? पिता बने रीछ, उन्हें बना मानो तुम देना, बचे न बंदी। चाचा जी, हाँ बेटी। किसी नागराज के श्राप से पिताजी रीछ बन गए हैं और उस कमीने के बहकावे में आकर के मैंने आपके ऊपर और बहन निर्मला के ऊपर बहुत सितम ढाए हैं। नहीं बेटी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ना बेटी, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। साथियों, नहीं ले चाचा चलो जी, इलाज को। आप परेशान न हो, सिर्फ एक वादा मुझसे करें। क्या बेटे? इस वक्त पिताजी रीछ बने हुए हैं, तुम उन्हें मानव के रूप में लाओगे, ये मुझसे वादा करो चाचा जी। हाँ बेटी, मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूँ बेटे कि महाराज को रीछ से मानव मैं बनाऊंगा। रामजादे धीर सिंह, आखिर तूने महाराज का चिराग बुझा दिया ना। युवराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने बहका कर युवराज को, इस राज को तहस तहस कर दिया। आओ साथियों, हम चलते हैं साले हरामजादे के पास, अब उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। या भगवान, आज काफी दिन हो गए इस डायन रूप में
तांत्रिक त्रिकाली ने अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से हमें डायन बना दिया और अपने हवन कुंड की पहरेदारी करवाता है। कुछ खाने को भी नहीं देता। मेरी बेटी को सेब के फल में प्रवेश कर दिया। न जाने मेरी बेटी इस हाल में होगी। गंगा, मैंने तुझे इंसान से डाइन बना दिया, लेकिन फिर भी तू उस नाग का पता नहीं बताया। भूखी प्यासी रहम कर मुझ पे मेरी गुफा की गुलामी करती है। आज मुझे तेरे ऊपर रहम आ गया रे, रहम आ गया गंगा। आज मैं तेरे लिए भोजन का इंतजाम करके आया हूँ। भूखी है ना? नजर डाल जमीन पे, देख तेरे लिए अच्छा सा खासा नौजवान लड़का लेकर के आ। देखा? इसे खाऊंगी तो मेरा पेट भर जाएगा। बहुत दिन से भूख लगी है। भूख लगी है तो याद रखना गंगा, एक बात मेरी, मैं 24 घंटों के लिए अपना बसेरा, अपनी गुफा और हवन कुंड के राख को छोड़ करके 24 घंटों के लिए सिद्धियां करने जा रहा हूं कुछ दूरी पे। और 24 घंटे के बाद मैं जब लौट करके आऊं तो ये इंसान बचना नहीं चाहिए। ठीक है, ये नहीं बचेगा। अगर ये बचा तो फिर तू नहीं बचेगी। अरे पैसे कर 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 चबाओगे, कर 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 ठहर जा, अभी नहीं। हम जा रहे हैं, 24 घंटे के बाद जब लौट करके आएंगे तो इसकी हड्डी तक नहीं मिलना चाहिए। इसे मैं होश में करके जाता हूँ ताकि साला तड़प तड़प करके मरे और तुझे खाने में आसान हो जाए। आज तुझे खाकर अपनी भूख को शांत करूंगी। आओ हम जानते हैं कि अगर आप चाहे तो पलक झपकते मुझे अपना निवाला बना सकती हैं, इसलिए कि मैं आपके चंगुल में हूं इस वक्त। आप मुझे एक शौक से खिलाइएगा, क्योंकि अब तो मेरी मौत निश्चित है। लेकिन मुझे खाने से पहले सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। कैसा सवाल है? कि डायन मैया की भूखी कई रोज से, डायन मैया की भूखी, डायन मैया की भूख
बेटी को छुड़ा लाया हूँ मैं सेब के बन से करके आजाद है के बन से करके। माजी क्या मेरी बेटी को बेटा कि बेटा बेटी से मेरी मिला दो मुझे, बेटा बेटी से मेरी मिला दो मुझे, हाँ कसम कहती तुझे को न खाऊंगी मैं। हाँ बेटे, कहाँ है मेरी बेटी? बरसों बीत गए, मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। किस हाल में होगी मेरी गुड़िया? कहाँ है बेटे? तुम अपनी बेटी से मिलना चाहती हो, फिक्र मत करो, अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलाता हूँ। अरे गीता, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझसे बताया था कि त्रिकाली जादूगर ने तुम्हारी माँ को डायन बना दिया और तुम्हें शेप के फल में कैद कर दिया था। देखो आज तुम्हारे समक्ष कोई और नहीं जो डायन रूप में है, वो तुम्हारी माँ है। मेरी माँ, माँ बेटा, माँ जी, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटे। कैसी बातें करती हो माँ जी? एक तरफ बेटा भी कहती हो और दूसरी तरफ एहसान की बातें करती हो। बेटे, तू कहाँ भटक रहा है? किस मकसद से दर बदर की ठोकरें खा रहा है? और मेरी बेटी को किस तरह तूने हासिल किया बेटे? सब जाहिर कर मेरे नाम। माँ जी, नाम मेरा शेखर है, रहने वाला मैं आसाम का हूँ। आसाम मुल्क के सम्राट नागपाल सिंह नाग देवता द्वारा श्रापित हुए इंसान से रीछ बन गए और इस बंगाल मुल्क में आया हूँ तो त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख के लिए, क्योंकि जब तक त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख महाराज के ऊपर नहीं छोड़ी जाएगी तब तक महाराज उस श्राप से मुक्ति नहीं पाएंगे। और तो और जो घिनौने इल्जाम मेरे भैया पर लगा है सेना नायक गंभीर सिंह पर, वो मेरे भैया आजाद नहीं होंगे। बेटे, तू हवन कुंड की राख के लिए इस बंगाल मुल्क में आया है जी माँ जी। तो सुन मेरे लाल, तांत्रिक त्रिकाली इस समय अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर गया हुआ है और यही अच्छा मौका है उसकी नामौजूदगी में तुझे हवन कुंड की राख मिल सकती है। अगर काश वो आ गया तो तुझे हवन कुंड की राख नहीं मिलेगी। मौका अच्छा है। सच कहती हूँ माँ, अगर हमने जरा सी भी देरी की तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने मकसद में सफल हो पाऊँ और हवन कुंड की राख में हासिल कर सकूँ। माँ जी, जाओ बेटे, जाने से पहले मेरी ये कटारी साथ लेके जाओ, वक्त पर तुम्हारे काम आएगी। खुश रहो बेटे, अपने कार में विजय प्राप्त। इतना दिन तक बहुत दूर रही हूँ माँ। हाँ बेटी। आपने कुछ खाया नहीं होगा माँ। नहीं माँ, बेटी
हमारे गुरुदेव का आदेश है कि इस हवन कुंड की रात की देखभाल करना। 24 घंटे हमारे गुरुदेव ने हमारा पहरा लगा दिया है। अब 12 बजने में 1 मिनट बाकी है। मैं 1 मिनट के लिए अब सोता हूँ। यही वो जगह है, त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख। और ये रहा हवन कुंड, ये रहा शैतान। रात के ठीक 12 बजे हुए हैं। इससे पहले कि इसकी निद्रा भंग हो जाए, इसका खात्मा करके हमें हवन कुंड की राख ऊपर वाले की दुआओं से, अम्मा जी के आशीर्वाद से आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मिल गई मुझे हवन कुंड की राख। इससे पहले कि रास्ता में फिर कोई बाधा बने, अभी और इसी वक्त यहाँ से 9-2-11 क्योंकि हवन कुंड की राख चली गई, अब ये मरा त्रिकाली और मेरा जिन भी मरा पड़ा हुआ है। और जो मेरे मौत की इसके हाथ में कटारी थी वो भी नहीं है। मुझे लगता है उस डाइन ने उस लड़के को खाया नहीं, बल्कि उससे मिल करके मेरे हवन कुंड का राज बता करके हवन कुंड की राख छू करके मेरा जादू खत्म करवा दिया और मेरे जिन को मरवा दिया। मेरे मौत की कटारी भी ले गया। जादू खत्म होते ही गंगा और गीता दोनों असली रूप में आ गई होंगी, क्योंकि जादू से ही वो डाइन थी और वो सेब के फल में प्रवेश थी। दोनों असली रूप में आ गई होंगी। उन्होंने मेरा जादू खत्म किया है, मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। गंगा!
जी माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। लगता है हाँ शेखर अपने कार्य में विजय प्राप्त पा लिया मुझे है। भी लगता है। लेकिन हाँ अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया। खैर आपसे कि मुझसे, देखो जिसका इंतजार हो खुद ही आ गए माँ जी। खुश रहो बेटे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो बेटे। आज मैं बहुत खुश हूँ, जितना तारीफ करूँ उतना ही कम है। इसलिए बेटे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ शौक से बोलो माँ, क्या कहना चाहते हो? कि बेटा एहसान तेरा है मेरे ऊपर, बेटा सभी साथी माँ जी, अगर वाकई में पूछा जाए आज जिस मकसद में मैं कामयाब हुआ हूँ इसकी वजह तुम हो, और सबसे बड़ी वजह तुम्हारी बेटी। मतलब जानना चाहती, सुनो कि मैया इनकी वजह कामयाबी मिली, मैया इनकी वजह से, मैया इनकी वजह कामयाबी मिली, मैया इनकी वजह से कामयाबी मिली। ये मेरी जिंदगी और मेरी जान है, इसने अपना पति मुझको माना, सुनो इसने अपना पति मुझको माना, सुनो मैंने भी को पत्नी या मान है, मैंने भी कि बेटा नाजो से पाली है बेटी मेरी, बेटा नाजो से पाली है बेटी मेरी, और मर गए बेटा बचपन में इसके पिता, मर गए बेटा बचपन, बड़ी मेहनत मशक्कत से पाला इसे, बड़ी मेहनत मशक्कत से पाला इसे, भूखी प्यासी समय बेटा नहीं बिता, प्यासी समय बेटा। हाँ बेटे, कभी मेरी बेटी पर कोई तरह की मुसीबत आने ना देना बेटे। माँ जी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी गुड़िया को पाला है। मैं जानता हूँ, लेकिन माँ तुम फिक्र मत करो, गीता के लिए तो तुम रत्ती भी फिक्र करो ही मत माँ। लेकिन हाँ माँ देखो, आज तुम्हारे आशीर्वाद से और ऊपर वाले की दया से मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ, इसलिए अपने वतन जाने से पहले मैंने सोचा सबसे पहले जाकर माँ से मिलूंगा। ये अच्छी बात है बेटे। माँ अगर आप बुरा न माने तो कुछ दिन के लिए मैं अपने साथ गीता को अपने वतन ले जाना चाहता हूँ। इसमें बुरा मानने की क्या बात है हाँ, बेटे। माँ बाप के रहते हुए बेटी का घर बस जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। लेकिन जाने से पहले सफर चलकर आए हो, चलो अपने हाथों से कुछ बना दूं, जलपान कर लो, उसके बाद
अपने वतन के लिए प्रस्थान करना है। जैसी आपकी आज्ञा आओ माता। बेटे। चलो ये सब कैसे हो गया? देखो, आज यहाँ एक नहीं हाय दो नहीं, भगवान। एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन लाशें पड़ी हाँ, हुई हाँ, हैं। तो- बिहारी लाल, हाँ बोलो। ये मेरी गीता थी जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, और वो गीता की माँ मेरी होने वाली सासू माँ। ऐसा रामजादे त्रिकाली ने मेरी गीता और माँ जी दोनों को मार डाला। मैंने भी इसी खंजर से इसका अंत कर दिया। यह का तो आप भले मार डाओ मुर्दहा का, यह दुनिया का बवाल। बिहारी लाल, माँ जी की लाश उठाओ और गीता की, हम दोनों मिलकर इनका अंतिम संस्कार करते हैं, और इस शैतान की लाश को उठाकर पहाड़ी के नीचे फेंक दो। चील और कौवे नोच नोच कर खाएंगे। इसी वक्त, इसी वक्त। जल्दी करो। हे भगवान, शेखर अपनी मंजिल में कामयाब हुए या नहीं? कब से मेरी राह उन्हीं को देख रही है और उनका कोई अता पता भी नहीं है। न जाने कहाँ है और किस हाल में है। शेखर, तुम जहाँ कहीं भी हो, जल्दी से आ जाओ मेरे पास, क्योंकि अब तुम्हारे बिना एक पल भी मेरा दिल लगता नहीं है। और लोग बरसों जुदा हो के जीते, लोग बरसों जुदा हो के जीते, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक पल एक दिन जी सकेंगे न हम, एक दूसरे के दिल जी सकेंगे न हम, एक दूसरे के दिल हो के जीते, लोग बरसों विदा हो के जीते, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है कि एक पल एक दिन जी सकेंगे ना। कहाँ रह गए थे? कब से मेरी नैन तुम्हारी राह देख रही है। मैं जानता था प्रिय कि तुम मेरी याद में बेचैन होगी। सच में? लेकिन प्यारी, हाँ, आज हम जिस मकसद के लिए गए थे वो हमारा मकसद पूरा हो गया। सच में? हाँ प्रिय, आज देखो त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख को लेकर आया हूँ और उसका अंत भी करके आया हूँ। हाँ, हाँ प्रिय,
सच में सच में। तुमने न जाने मेरे लिए कितनी मेहनतें की, कितनी तकलीफें उठाई होगी। खैर अब सुकाम में देरी नहीं, अब ये इसे हवन कुंड की राख को पिताजी के शरीर पर छिड़काव कीजिए ताकि वो रीत से मानव बन सके। हवन कुंड की राख को लेकर कहा जा रहा है, ये हवन कुंड की राख मुझे दे दे। रामबली, इस लड़के से हवन कुंड की राख को छीन लिया जाए। क्या रे लौंडी, एक ही राखी के लिए हम लोग कब के परेशान हैं, और यही राखी लिए तुम कहाँ भगे जा रहे हो? राखी नहीं रामबली, हवन कुंड की राख। बात कब है, वही का तुम राख कहा तो हम राखी कही थे, चाहे राख कहो चाहे राखी, तो राखी का मतलब कई होते हैं। राखी हाँ। तो 100 ग्राम राखी 3 महीना ढूंढ ही नहीं पाएंगे। कौनो इनका मतलब पड़ा रहा किसको? तो हमसे कहें भैया 100 ग्राम गरम गरम राखी ला दियो, लेकिन हम नहीं पावा कि इनका गरम गरम 100 ग्राम राखी दे दी। मुझको नहीं, तुम राखी ले आओ और राखी दे के निकलो। हाँ। महाराज मनई न बनी है, होशियारी करने की जरूरत किया हाँ। तो गोलियों से भून दिए जाओगे। किरवा, हाँ। हम लोग कीड़ा के शंका नहीं करे, हमारे किरवा पर ही है, इनके फेडार पर ही। रामबली, हाँ। इस हवन कुंड की राख को ऐसी गुप्त जगह में रखा कि जिससे इसका पता कोई ना लगा सके। तो जैसी गुप्त जगह मेरी शरीर में है, वह गुप्त जगह कहूँगे शरीर में होबो न करे। शरीर में हम पेटहरा कटवाए ही, और ऐसी जगह कर रख ले अब ना, कुंड की राख को मैं कुंड में ही रखूंगा। जल्दी कर रामबली, कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। जल्दी करी का हम बांधा रहे। कहो तुमका दुगला कहा थी, तुझको कह रहे हैं दोगला रे। अब दोगला ठेकुली बंद हो गए, पंपी सेट चले लागे। हमका सबका पंपी सेट समझाओ, 4 इंची पानी बहाई थे। चल जल्दी कर रामबली। हाँ, अब एक रख ले, तो एक बाद इनका हम दिखाई कि बोरिंग से पानी कितना निकाली। अब देखो कि कुंड की राख कहाँ जा रही है। ये कुंड की राख पहुंच गई कुंड में। घट रख लिया, घास गुरु के लगी। उठा शमशीर और लगा निशाना इन दोनों पर। अब एका को गांव भर ढूंढे तो नहीं पा सका, जन्म न करी खावा। रामबली, नंबर हम बोलेंगे और तुम्हारे निशाने पर ये दोनों रहेंगे। हम भी निशाना साधते हैं और तुम भी। नंबर 1। तुम नवंबर बोलो। नवंबर नहीं, दिसंबर बताएगा। तुम नवंबर बोलो। नंबर 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 इनका हम बिरोरी। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। इतनी गोली उतारो अबे तेरी खोपड़ी, इस जमीन पर मिलेगा ठिकाना। हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है और किस लिए आए हो? हमारा नाम जानना चाहते हो? हाँ। वैसे तो मेरा नाम है डाकू संग्राम सिंह, और हम जंगल का शेर कहलाते हैं। जंगल के शेर। आज तक इस राज्य आसाम के अंदर
कोई शेर हमारी बराबरी का नहीं मिला। आज तू पहला शख्स है। हाँ, हाँ, लेकिन हवन कुंड की राख कहाँ है? बोल। जिस हवन कुंड की राख के वास्ते आए हो वो तो हमारे पास है नहीं। किसके पास है वो? वो हमारे बॉडीगार्ड रामबली के पास है। रामबली के पास है? हम्म। कहाँ गया वो साला? इसके पास नहीं है। इसका जो साला एक पालतू कुत्ता है ना, वो कहाँ है? पास है। वो जहाँ है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अभी अरे रामबली, मर जाना, लेकिन हवन कुंड की राख का पता नहीं बताना। बोल रहे। थोड़ा इज्जत से बात करो, अबे तबे से बात मत करो। हाँ? इज्जत से सम्मान से बात करो, अबे तबे से बात नहीं करना। तुम साले रंडी के जैसे भड़वा लग रहे हो। किसी कोठे पे तबला बजाता है क्या रे? तबला नहीं बजाई, सरंगी बजाई थी। अच्छा, तो खानदानी किंग रिहा है। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? अपना तो परिचय बताओ, बर्रवा इसे घेरे हो। मेरा नाम जानना चाहता है? कौन हो, कैसे आए हो, कौनी की आए हो, अपना आधार कार्ड नंबर बताओ। मेरा रास्ता जानना चाहता है? हाँ, वैसे तो मैं तिवारीपुर से आ रहा हूँ। वैसे क्या करे आया? और ये साले रास्ता वही है। अच्छा, हाँ, और मेरा नाम डाकू संग्राम सिंह है। बोल, हवन कुंड की राख कहाँ छुपा कर रखा है? तो तुम्हारा नाम सौगराम सिंह है। मारूंगा। नहीं नहीं, कहा तो है संग्राम सिंह, डाकू संग्राम सिंह। तो ये झाटू यार तो है, क्या बोलता है? तो है खबर तो कहा था। डाकू संग्राम सिंह। डाकू संग्राम सिंह, डाकू कुत्ते की औलाद है क्या? डाकू डाकू संग्राम सिंह। और लगे तो हंटा साले। नहीं नहीं, अब ना मारो पीटो, का बात अब है। अगर अपनी जिस्म की दुर्गति नहीं करवाना चाहते तो चुपचाप उस हवन कुंड की राख को मेरे हवाले कर दो। हमें लगे नहीं नहीं, नहीं है? हमन कुंड का राखी लिए रही ने, कहा राखी लिए रही ने, मतलब यही सिधौरे में पप्पू की दुल्हन का दया है। कहाँ से बांध के लाल नहीं, वे कहे रही कि गरम गरम राखी हमका दे दियो तो ही। मैं कुछ नहीं जानता। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैं उस हवन कुंड की राख को लेकर आया हूँ। मुझे वो हवन कुंड की राख चाहिए। अरे भैया, राखी पहिए तो वो मेहनत करी है। क्या आप निकाल? हाय 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 हाय, ले हन वो लोग गहरे में ढरे, निकारे में टाइम लागी। सीधे नहीं निकलेगा तो उल्टे तो निकलेगा। नहीं निकली भैया, अरे जो हम निकल जाए तो राखी निकले में कितना गहरे में धरे हैं। असल बात कपड़ा वो पड़ा रखे, हम हूँ जानी तो हम तो डराए थे कि तरे चुई न जाए। नहीं निकाल रहे हैं, साली गेटे ढीली हो रही साली जैसे छोला महक रही। बिहारी लाल, हिलना मत। इस दोनों को हाथ कड़ी लगा और आप जादू को दोनों को लगाओ।
जैसे हूँ तस रहो, ज्यादा बाजा न रहता, अब नहीं तो अभी हम लोग बच गए ना। सुना तो का बजावत थी, सजना हरव सजना बच गए तो बतला मुरैयो तुमसे, बहुत पेट्रोल मूत रहे हो ना, बजा रहे धरव सजना। अब नहीं। संग्राम सिंह, आज अगर आप आए वक्त पर नहीं आते तो शायद ये दोनों हरामजादे मुझे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देते। आप ही की वजह से इस हवन कुंड की राख मुझे मिल गई, वरना इस दोनों ने ये राख हमसे छीन लिया था और कभी ये मुझे देते नहीं। ये हरामजादे नहीं चाहते कि महाराज उस श्राप से मुक्ति पाए, रीछ से पुनः इंसान के रूप में आए। हाँ, अब ये राख मुझे दे दो। तुम्हें दे दूं? ठीक है, अगर ये राख तुम लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, मेरी प्रतिज्ञा है। मेरी कहानी आप सुन लीजिए, फिर चाहे तुम ले लो और चाहे मेरे पास रहने दो। मैंने किसी से वादा किया है और उस समय वादा किया है कि उस समय उसके प्राण पखेरु इस संसार को छोड़कर जा रहे थे और उससे मुझसे कहा था कि इस राग के द्वारा बहुत बड़ा काम होना है। महाराज नागपाल सिंह इस समय रीछ बन गए हैं और इसी राग के द्वारा पुनः वो मानव बन सकते हैं। मैंने उसी समय उसको वचन दिया था कि ठीक है, महाराज को मानो मैं बनाऊंगा। अगर तुम्हारी इच्छा है कि मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए तो लो, ये हवन कुंड की राख हम तुम्हें देते हैं। और अगर मेरी प्रतिज्ञा को जीवित रखना चाहते हो तो ये काम मेरे हाथों से हो जाए। नहीं संग्राम सिंह, दरअसल हम दोनों की मंजिल एक है। आप भी महाराज को श्राप से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और मैं भी, और फिर ये शुभ कार्य चाहे आपके हाथों से हो या मेरे हाथों से, क्या फर्क पड़ता है। हम भी यही चाहते हैं कि महाराज उस श्राप से मुक्ति पाए और आप भी। तो क्यों ना आज भरे दरबार महाराज को उस श्राप से मुक्ति दिलाया जाए, रीछ से पुनः उन्हें इंसानी रूप में लाया जाए। हाँ, आज इन हरामजादों के सामने महाराज इंसान रूप में आएंगे। चाहे जितने उपाय कर लियो महाराज, अब मनैना बन पाएंगे। आएंगे। अरे वो भलुए रही है, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। अरे अब जौन काला है वह तो काला रहबे करे। तेरा मुंह काला। महाराज कहाँ है? महाराज को रीछ से मानव बनाना है। हे भोलेनाथ, तूने सबकी पुकार सुनी है प्रभु, आज हम गरीबों की पुकार सुन लो। ओम नमः शिवाय। महाराज की, महाराज की। इतनी लाइट जल रही, तुमको अंधेर दिखाई पड़ रहा? आपके राज में अंधेर कहाँ अंधेर हो रहा है? महाराज ये देखिए, हम लोगों के काटिए देखिए। कोई गलत काम किया होगा बेटा तुमने? नहीं महाराज, ये उठे मान ये दूध देने का गाय हटपट हुआ है। तुम सारे लगते सांड गाय जैसे कहाँ से लग गए तुम? दूध जने बांधे हैं महाराज। किसने बांधा तुम दोनों को? यही बंधा दे। कौन बांधा है? बांधे तो वे खरा पचाहू है। हुजूर, हमका यही कहानी हो रहा
मौका देता तुम बकरे हो जाओ। एक बात बताइए, शाम राज्य में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कौन है आप जो यहाँ करके मंत्री धीर सिंह को और रामबली को आपने गिरफ्तार करवा दिया? महाराज, कभी कहा गया है कि ताहि नावे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। महाराज, इन हरामजादों ने ऐसा काम किया है, इसीलिए मजबूर होकर मुझे बंधवाना पड़ा। और आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ राजन? कौन है आप? तो महाराज, मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके चरणों का गुलाम, वही सेनापति गंभीर सिंह महाराज। शेखर, सेनापति गंभीर सिंह महाराज, इस रात दरबार में आप हैं, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई शेखर है महाराज। ये आपका भाई शेखर है? हाँ महाराज। हमारी बेटी राज दरबार में मौजूद है। हाँ महाराज। हमारा बेटा कहाँ है? बस महाराज, इसी बात का तो गम है राजन कि युवराज को इस हरामजादे ने मौत के घाट उतार दिया महाराज। इसने युवराज को गोली इसने युवराज को गोली मार दिया महाराज। और युवराज मेरी ही गोद में अपने प्राण को छोड़े। अच्छा, इसीलिए कहते थे कि हम दोनों को जैसे गाय बनवा दिया। अभी तो इज्जत कम हुई है। बिहारीलाल, तुम कहाँ पहुंच गए? महामंत्री धीर सिंह, जी राजन। तुमने हमारे बेटे क्यों मारा? महाराज, हम राज के हविस में आ गए और लालच में आकर युवराज को गोली मार दी। महामंत्री धीर सिंह, तो इस राज की हविस में तुमने हमारे बेटे को मार दिया। जी राजन। लेकिन बात कुछ और भी है। हाँ महाराज, एक समय की बात है जब सेनापति को अपने साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने गए, जबकि जब कहीं भी जाते थे राजभवन से तो हमें लेकर जाते थे, और हमें नहीं ले गए। हमारे दिल में मलाल हुआ, हमारा अपमान हुआ महाराज। उसी दिन हमने कसम खाया कि महाराज तुम्हारे वंश को आगे चलने नहीं देंगे, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। एक बात बताइए महामंत्री, कि जो लोग विपिन में जाकर दर दर ठोकरे खाते हैं वो अच्छा होता है कि जो राज में रह के राज चलाता है? महाराज, जो राज महल में रहकर अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। मैंने तुम्हारे जिम्मे अपने राज का बागडोर तुम्हारे हाथ में दिया, तो तुम्हारा साले अपमान कैसे हो गया कुत्ते? महाराज, ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। लापरवाही ना हुए। बता, तुम भी तो उसके साथी हो। लापरवाही कतई ना हुए। चलो जौन गलती हो गई महाराज, लड़का समझ के माफ कर दियो। बेके साथे हाथ से जिंदगी मन रहा। क्या पता तरद कुंडल भूनेतम सुनेतम, क्या पता था? का जने कुछ नमः मीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म।
लेकिन हमार कौन गलती हम का कुंडलन भूल सुनेतम पिनेतक चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम दयालम। अब वही मृगाधीश चर्माम्बरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सरोनाथम भजामि। वही शंकर भगवान से विनती करो तो वह मांगो तुम बच जाओ। हैं? वही चलत कुंडलन तुमको अब भुनेतम सुनेतम बनाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम अहं संसार सारम। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं उर्मय देव सर्वदा। पिताजी इस कुत्ते से तो मैं बात करती हूँ। बिट्टी जिस तुम थाली काम में- कहा है? अगर उस वक्त शेखर नहीं आता हाँ। तो इस कुत्ते के साथ मिलकर जो घिनौनी हरकत मेरे साथ करने जा रहा नहीं तो जौन कहन यही कहन ना। था तो तू भी तो मेरे पैर पकड़ के खींच रहा हम था। तो खड़े हे बहन माता, माता बहन जी मत मारिए। अब हमसे जो गलती हो गई। हाँ। आज से तुमका हम पूरी बहन मान लेंगे। क्यों अभी तक क्या धूली मान क्या बे साले, तेरे चक्कर में मैं पेला जा रहा हूँ ना। बॉल मरवाने में तू भी तो रहता था। और तू भी हराम जाते कम नहीं है। क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने झूठी अरे- बातें बताकर। अरे बिटिया, पहले तो मुझे- बिटिया नमस्ते। साले जब गिराए रहो तो बहन बिटिया नहीं याद आवा। ये कहत रहे कि चाल चीते की दिमाग है लोमड़ी का, चाल चीते की दिमाग है लोमड़ी का, और ये है पक्का। अबे आधी बात कह के तू क्यों जाता है? वही है, चाल चीते की दिमाग लोमड़ी का, ये है पक्का। महामंत्री धीर सिंह, तेरी ही वजह से तब तक ठोकरे खाया शेखर ने। भैया शेखर, माफ कर दीजिए हमारी सारी। माफ नहीं, आज तुझे दुनिया से साफ करूंगा साले। तेरे ही वजह से कि जैसा किया है तूने, मैंने जैसा किया है तूने, वैसे ही अब भरेगा। जैसा किया है तूने, वैसा ही अब भरेगा। जैसा किया है तूने, वैसा ही अब भरेगा। तेरी बदी का बदला, तेरी बदी का बदला तुझको ही अब मिलेगा। बर्बाद करके छोड़ा तूने है हम बर्बाद करके छोड़ा तूने है हम सबको। मारूंगा मौत ऐसी तुझको, मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा।
बदी का बदला तुझको ही अब मिले। मतलब कहा करी तबो पे ले जाए, ना कहा करी तबो में कहो तो कपड़ा उतार लियो। मैंने तुझे कहा कपड़ा उतारने के लिए, वो ठीक बात है, हाँ, लेकिन सिर्फ ऊपर के कपड़े उतारने के लिए, ना कि इसकी पतलून उतारने के लिए। कभी एक बात बता, अबे नारा की भैंसी की तंजीर जाए, मतलब बोकरी बोकरी पाले हो, हाली हर जा रसरी टूट जाए तो 2-3 बोकरी तो नारा में टिक जाए का। अबे जब तो नारा ही इतना बड़ा है? तो तुमका दाढ़ी बनवाओ के दुकान नहीं मिलत का? अरे मर्दों की शान है। चाले रखाए हो, कहा हम चौगड़िए पर गई हूँ, हैं? अरे ना दाढ़ी बनवाओ, रखाए रहो, दाढ़ी मानी तो शान आए, साले जाऊन ये झोटना के झोटनो रखा। मरने को जी नहीं करता। अच्छा, इतनी गोली मारूंगा साले दोबारा जन्म लेने से 100 बार सोच। इनका गोली से न मारो, लाओ समूह चींटा इनका हम को चुलडाए। रामबली चाल चीते की, दिमाग लोमड़ी का। अब कमाल नहीं देखोगे धीर सिंह की खौफ। चाल चीते की दिमाग लोमड़ी का, और मर गया धिरुआ साला। सारी रात तूने गाली बका है। नहीं गाली ना है भैया, जौन वह कहत रहा वही आया कही थी। तुम्हारा मुंह नोच लो। बेटा शेखर महाराज, हम चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी निर्मला खां तुम्हारे हाथ में दे दूं, अगर सेनापति गंभीर सिंह को कोई इतराज ना हो तो। अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे भाई के हाथ देना चाहता हूं। महाराज, ये आपका आदेश मुझे सिरोधार स्वीकार है। आओ बेटी। बेटा शेखर, इस आसाम राज की बागडोर आज हम तुम्हें सौंपते हैं। यहाँ का ताजो तख्त और सिंहासन अब तुम्हारे पास रहेगा, और हम चलकर के राजमहल में आराम करेंगे। इस राज को बाद से तुम चलाओगे। जो आज्ञा महाराज। सेनापति जी, अपने भाई ख्याल रखना जरा। नहीं, आप यही रहिए। मैंने कहा था ना कभी कि मुझे चांद जैसे अनुज बहू की जरूरत है। आज मेरा वो सपना पूरा हो गया और मैंने तुम्हारी टिकट भी करवा दिया है। मैं चलता हूँ, अब तुम लोग चले जाना कश्मीर। प्रिय दर्शक बंधु, यही से हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। आप लोगों की खिदमत में पेश की गई संगीत सितारे हिंद, हवन कुंड की राख और पटाखो संग्राम सिंह यही से समाप्त होती है। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीतमाला का प्रोग्राम। अब आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।
कि मोरी मैया की चूना रूड़ी